नमस्कार। एक बार की बात है, एक जलाशय में दो मछलियां अपने परिवार के साथ रहती थीं। एक का नाम था एक बुद्धि और दूसरे का नाम था अनेक बुद्धि। दोनों अपने परिवार के साथ उस जलाशय में बड़े ही मज़े से आनंद के साथ रहा करते थे। एक दिन की बात है कि कुछ मछुआरे उस जलाशय के तट पर आकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि जलाशय में बहुत सारी मछलियां तैर रही हैं। उनके मन में लालच समा गया, अरे इन सारी मछलियों को अगर पकड़ लिया जाए और मार्केट में सेल कर दिया जाए तो बहुत सारे पैसे प्राप्त होंगे। उन लोगों ने प्लान बनाया कि कल सुबह में आते हैं और सारी मछलियों को पकड़ कर ले जाएंगे। एक बुद्धि अनेक बुद्धि दोनों मछुआरों के प्लानिंग को सुन लिए। मछुआरे जब चले गए तो एक बुद्धि ने अनेक बुद्धि को कहा कि भैया ऐसा काम करो कि अभी तुरंत हम लोग इस जलाशय को छोड़ करके बगल वाले में चले जाते हैं। अनेक बुद्धि बोले, अरे ऐसी क्या जरूरत है भाई इतना जल्दी, इन्होंने तो कहा कि कल आएंगे, तो कल सुबह हम लोग चले जाएंगे इनके आने से पहले। एक बुद्धि कहा कि अरे भैया सुनो, ऐसे भी बुजुर्गों ने कहा है, अगर सोची सदा सुखी, आगे की बात सोचनी चाहिए। कल के बारे में कह कर गए हैं तो हम कल का इंतजार क्यों करें, आज ही क्यों नहीं इस जलाशय को छोड़ दें। अनेक बुद्धि ने बात नहीं माना, कहा कि नहीं जाओ, तुमको जाना है चले जाओ। अरे मैं अनेक बुद्धि वाला हूँ, दिमाग लगाऊंगा, यूँ चुटकी के साथ चला जाऊंगा, सुबह होते ही पता भी नहीं चलेगा। एक बुद्धि लाख समझाने का कोशिश किया अनेक बुद्धि को, पर अनेक बुद्धि समझा नहीं और उसी जलाशय में रह गया, यह मानकर कि सुबह में आएगा तो सुबह में आने से पहले ही हम अपने परिवार के साथ चले जाएंगे। पर एक बुद्धि बेचारा बहुत ही सरल स्वभाव का था, बड़ी सिंपल था, उसके अंदर घमंड भी नहीं था, सरलता था, हमेशा विवेक का इस्तेमाल करता था, हमेशा आगे के बारे में सोचता था। तो वो अपने परिवार के साथ तुरंत ही चला गया उस जलाशय को छोड़ करके। अनेक बुद्धि अपने परिवार के साथ उसी जलाशय में आराम से सो गया। आप मन ही मन सोच जाते, कह रहे एक बुद्धि कितना मूर्ख है, बगल वाला तालाब में गया है तो उसमें तो भरपूर पानी भी नहीं है, कितना वो कष्ट में रहेगा, मैं तो कम से कम रात भर आराम से तो रहूँगा। यूँ क्या हुआ कि रात में ही मछुआरे आ गए अपने जालों लेकर के। अनेक बुद्धि अपने परिवार के साथ जलाशय में सो रहा था और धीरे धीरे पूरे जलाशय को जाल से घेर लिया। सुबह जब अनेक बुद्धि की नींद खुली अपने परिवार के साथ, तब बोले अरे सुबह हो गया, अब तो जाना है उसमें। तब तक देख रहे हैं कि सारे के सारे जाल में फंसे हुए हैं। जाल निकाले और मछुआरे सारी मछलियों को अनेक बुद्धि के पूरे परिवार के साथ अपने माथे पर ढो करके जा रहे थे। एक बुद्धि बगल वाले जलाशय से देख रहा था कि अनेक बुद्धि अपने पूरे परिवार के साथ छटपटाते हुए जा रहा है। बंधुओं, यह पुराण की कहानी है लेकिन बहुत ही शिक्षाप्रद है। अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है आप सोचना। अब मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि यह कहानी यह शिक्षा देती है कि मनुष्य को हमेशा आगे की बात सोचनी चाहिए। साथ ही साथ सरल बुद्धि का होना चाहिए, ज़्यादा उच्छृंखल नहीं होना चाहिए, अपने आप को ज़्यादा चालाक, अपने आप को ज़्यादा चतुर नहीं समझना चाहिए। एक बुद्धि सिंपल था, सरल स्वभाव का था, ज़्यादा अपने आप को चतुर नहीं समझता था, ज़्यादा घमंडी नहीं था, इसलिए उस समय रहते जलाशय के छोड़ दिया, पूरे परिवार के साथ सुरक्षित हो रहा। अनेक बुद्धि अपने आप को ज़्यादा चालाक, ज़्यादा चतुर, ज़्यादा काबिल समझता था, जिसका परिणाम है कि वो मछुआरे के हाथों पूरे परिवार के साथ चढ़ गया। तो परिवार के मुखिया को बहुत ही सरल, बहुत ही समझदार और बहुत ही आगे के बारे में
सोचने वाला होना चाहिए। तो यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना।